मेरी बात सुन लो। क्या है, इन्होंने किराए पे एक घर लिया है, हम लोग वहां पर जाकर रहेंगे। आई, बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। बाबा, हाँ, अभी अभी तो परिवार एक हुआ है और अभी आप जाने की बात कर रहे हैं। आई आपकी बात सही है, लेकिन क्या है, हम अभी तक यहाँ पर रुके क्योंकि रिद्धि की जिद थी और उसका प्यार था। लेकिन आप ही बताइए ना, अब बात पूरी बदल चुकी है। अब तो ये हमारी बेटी का ससुराल है और आई हमारे में वो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, तो यहाँ पर रह कैसे सकते हैं, आप ही बताइए। आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी अभी क्या बोल रही हैं। लड़के वाले लड़की वाली, ये सब पुराने जमाने की बातें। जब आपके यहाँ रुकने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों जाना चाहती हैं? मम्मा भी तो पूरी कोशिश कर रही है ना सब कुछ ठीक करने की। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप सामान लाइए। मेरी बात सुनो बेटा। बैग दीजिए आप। नहीं आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आई, सब इतना बोल रहे हैं, मान जा। देखो, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं, और कोई माने ना माने लेकिन हम उसे मानते हैं। कुछ सोच कर बनाए होंगे ना वो, और हम वही करेंगे। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए। नीलू, हम तुझे रिद्धि से अलग नहीं कर सकते, पाप लगेगा माला। हमारे साथ अगर रिद्धि को ले गए तो उसे कितनी तकलीफ होगी। बस अब कोई मनाने की कोशिश नहीं करेगा। आई, समझाइए इन्हें, हम सिर्फ घर छोड़ के जा रहे हैं, रिश्ते तोड़कर नहीं जा रहे ना बेटा। आंटी, आज्ञा दीजिए। सुमति जी, एक मिनट। देखिए, कोई और आपको समझे ना समझे, मैं समझती हूँ। मैं भावनाओं को समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है। आज मैंने मंजरी के लिए मुंह दिखाई की रस्म रखी है, जिसमें बहुत जन आने वाले हैं। जो शादी पे नहीं आ पाए थे उनको मैंने इनवाइट किया है। तो आप लोग प्लीज रुक जाइए ना। सब मिलकर मंजरी को आशीर्वाद देंगे तो मंजरी को भी अच्छा लगेगा और प्रथम को भी। अगर आप नहीं रुके ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। नहीं नहीं सिमरन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लो भाई, अब तो मंजरी की सास ने भी बोल दिया, अब तो भाई मानना ही पड़ेगा। हाँ, बस मुंह दिखाई तक ही। अभी के लिए तो मान गए, पर फंक्शन के बाद ये चले जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? डोंट वरी नील, मुंह दिखाई के बाद उन्हें मना लेंगे। नहीं रिद्धि, इसमें आई बाबा की कोई गलती नहीं। रिद्धि, अब ये घर उनकी बेटी का है। इनफैक्ट मेरी बहन का ससुराल है, और हमारे यहाँ पर ये रीति रिवाज है कि शादी के बाद माँ बाप अपनी बेटी के घर तक नहीं जाते। यहाँ रहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। अब वो नहीं रुकेंगे। तो क्या, उन्हें जाने दे, और उनके पीछे पीछे तुम भी चल दोगे, फिर मेरा क्या? I mean, हम सब, फिर हम सबका क्या? नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि वो मंजरी के पेरेंट्स हैं। ये मैटर करता है कि वो हमारी फैमिली है, और मैं मेरी फैमिली को टूटने नहीं दूंगी। तुमको पता है, मुझे हमेशा से ऐसी फैमिली चाहिए थी। जब इतने सालों बाद मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिली है तो मैं इन्हें कैसे जाने दूं?
जैसे नानी कहती है ना, एक भरा पूरा परिवार। अब मेरे पास ये भरा पूरा परिवार है, तो बस कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम देखना, मुंह दिखाई के बाद ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी कि वो कहीं जाने के बाद में सोचेंगे भी नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं। नहीं जाएंगे। ये बोली ना सुमति की सूनबाई। सुन? व्हाट सुनबाई? अरे सूनबाई मतलब बहू। अरे सूनबाई बहू। सूनबाई। नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। जाना तो उनको पड़ेगा। इतनी आसानी से, इतनी इज्जत से, इतना हंसते खेलते तो नहीं जाने दूंगी। आज मुंह दिखाई के बाद जब बेइज्जत होकर रोक पीट कर इस घर से जाएंगे, तभी तो मजा आएगा। पक्की बिजनेस वुमन हूं मैं। जो मिलता है उसका हिसाब बराबर करके ही वापस देती हूँ। जितनी तकलीफ इन्होंने मुझे दी है, सूद समेत अगर वापस नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम कंचन जोटवानी नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो और किसे देखूंगा? देखना, आज मॉम की सारी फ्रेंड्स तुमको देखकर चल जाएंगी। प्रथम, मुझे शर्म आ रही है। प्रथम, ये क्या पहन लिया तुमने? वो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा कुर्ता निकाला है। तुम आज वो पहन लो फंक्शन के लिए। मंजरी चिल, आज लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, मैं वहां क्या करूंगा? मैं वैसे भी अपने फ्रेंड से बाहर मिलने जा रहा हूँ। वो वैसे हर्ट हुए कि मैंने उनको शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया। प्रथम प्लीज रुक जाओ ना मेरे लिए। मैं रुक जाता, पर मैं वहां क्या करूंगा? हम दोनों साथ भी तो नहीं होंगे। लोग तुम्हारे आसपास होंगे। ये तुम्हारा दिन है। So enjoy it. See, अगर मैं वहां रहूंगा फिर मैं बोर हो जाऊंगा मंजरी। बट आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम्हारी मुंह दिखाई खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। पर प्रथम, हेलो, आई एम कमिंग। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। सी यू, टेक केयर, बाय। नेकलेस, कुछ भूल तो नहीं रही ना मैं? Don't think so. नील, ये मंजरी की मुंह दिखाई के लिए सारा सामान है। ये नेकलेस है, साड़ी है, नारियल है, चावल है, और आई डोंट थिंक मैं कुछ चीज भूल रही हूँ, लेकिन हाँ, ये मेकअप का भी सामान है। सारा सामान है। कैसा लग रहा है? ठीक है ना? मतलब कुछ ऐड करूँ या इट्स फाइन? अरे ठीक नहीं है, परफेक्ट है। पता नहीं कि मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है। मतलब मंजरी की मुंह दिखाई है, लेकिन मैं नर्वस फील कर रही हूँ। पर नील, ये कितनी अच्छी रस्म है ना। लोग घर में नई आई बहू को वेलकम करते हैं, उसे ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, उसे उसके नए रिश्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो क्यूट। लेकिन मेरी तो मुंह दिखाई हुई ही नहीं। अरे मेरी तो हुई थी ना, भूल गई? मुंह दिखाई पे साड़ी पहनी थी, डांस भी किया था। याद है। एनीवे, मैं सारा सामान पैक कर देती हूँ। एक सेकंड।
अगर नहीं हुई तो अब कर दे। क्या? मुंह दिखाई। नील, क्या कर रहे हो? एक मिनट। अरे पर इसे ऐसे रखो। ये हो गई तुम्हारी छोली। शुरू करें? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी मेरी बाइको के लिए। ये येलो कलर की है, मुझे येलो कलर अच्छा नहीं लगता। मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए। अरे कोई बात नहीं। अब ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट। गोल्ड का नेकलेस, सिंपल और खूबसूरत, बिल्कुल मेरी बाइकों की तरह। आराम से आराम से। ये क्या है? ढेर सारा आराम, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। अरे यार, अरे 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 अरे, बहुत 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 भारी। आराम से, संभाल के। आराम से आराम से। और ये क्या है? पूरी दुनिया का प्यार। आई नो, थोड़ा सा कम, पर कोई बात नहीं। मैं हूं ना उसे पूरा करने के लिए। आई मीन टू से कि मैं हूं, बाबा हैं, आई है, मंजरी है, हम सब मिलकर सुमति की सोनबाई को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, तुम्हें किसी और के प्यार की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा हो गया। क्या प्यार? मेरी झोली में सामान इतनी हैवी हो गई है। मैं हेल्प कर दूं? लो, आ गई मेरी बहू। ये यहाँ बैठ जाओ, ध्यान से। नील, मंजरी के लिए जो शगुन का सामान निकाला था ना, वो कमरे में है। मैं लेकर आती हूँ फटाफट। एक सेकंड, तुम रुको, मैं लेके आता हूं। ठीक है। Congratulations. Congratulations, बेटा। हीरो का हार। हमारे यहाँ तो गिफ्ट्स ऐसे ही दिए जाते हैं। शायद आपके यहाँ इतने महंगे गिफ्ट देने का रिवाज ना हो। रिवाज तो तब होगा ना जब पैसे होंगे। क्या खुसुर फुसुर कर रही हो तुम लोग? हमें लगा था गरीब घर की लड़की है, कम से कम सुंदर तो होगी।
हमारे प्रथम से मैच करेगी, मगर ये तो ओके है। देखो ऐसे मत कहो, प्रथम प्यार करता है इससे। सुनो, हम प्रथम को बचपन से जानते हैं। वो मंजरी जैसी लड़की को देखे भी ना। वो तो कोई ऑप्शन नहीं था, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो करनी पड़ रही है शादी। पर मानना पड़ेगा, मंजरी ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। From no star to 5 star, huh? आंटी प्लीज, आपको कोई हक नहीं है कि आप मंजरी की इंसल्ट करें। अरे बेटा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अगर मजाक होता ना तो हम सब हंस रहे होते। हम सब हंस रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आप हंस रही हैं, तो ये मजाक नहीं, इंसल्ट है। वो बेचारी यहाँ बैठी बैठी कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कुछ भी सुनाएंगे। अंकल, काय झालं तुम्हाला? आंटी, अंकल की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज इन्हें कमरे में लेके जाइए। अंकल आप कमरे में जाइए, आप लेके जाइए। अरे कंचन, ये तुम्हारे समधन समधी यहीं रह रहे हैं? इनके तो बड़े मजे हैं यार। सीधा चौल से महलों में आ गया। क्या लॉटरी लग गई? मानना पड़ेगा। क्या बकवास किए जा रही हो? समझी है मेरे। मैंने सुना है बेचारे बहुत गरीब हैं। इनके पास तो रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। बेचारों का तो घर भी जल गया है। फिलहाल तो ये कंचन के समधी नहीं, कंचन की चैरिटी है। चुप 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 चुप। बिल्कुल चुप। मेरे परिवार के बारे में अगर बकवास करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नील बेटा, शांत हो जा। नील, क्या कर रहा है? ये तेरी बहन का ससुराल है। बाबा कैसे शांत हो जाऊं? बाबा, ये लोग मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? मंजरी, बेटा तो रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा? बता मुझे, किसी ने कुछ कहा? नील बेटा, बेटा शांत हो जाओ प्लीज। सुमति जी, इनकी बातों को दिल पे मत लगाइए। मंजरी, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस बहुत हो गया। क्या क्या बोले जा रही हो तुम लोग? अब तुम लोग यहाँ से जाओ। नहीं समधन जी, आप अपनी सहेलियों को जाने के लिए मत कहिए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हम आज चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। कंचन, तू बहुत सीधी है। तुझे दिख नहीं रहा कि ये लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे चाहते हैं तो जाने दे। कब तक बिठा के खिलाएगी इन्हें इस घर में तू? बस बहुत हो गया। आप लोगों में कोई शर्म है भी या नहीं? जाने को कहा, फिर भी यहीं खड़े हैं। चले जाइए यहाँ से।
जो रस्में होनी थी हो गई। आप लोग जाइए यहाँ से। रिद्धि, हमें तो चुप करा दोगी, लेकिन दुनिया से क्या कहोगी? समधन जी, आप तो जानती हैं कि हम सिर्फ मंजरी की मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए रुके थे, और हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। मगर इतने दिन आप बहू के मायके में जरूर रह सकते हैं। बस बहुत हुआ, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। नील, calm down, please calm down। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। मेरे आई बाबा ने कहा था ना, मुंह दिखाई की रस्म के बाद वो ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर क्यों आपने सबके सामने मेरे आई बाबा की इज्जत उछाली? जवाब दीजिए। अरे, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने क्या किया? हाँ नील, इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं है। मम्मा ने तो आंटी की साइड ली। इनफैक्ट मम्मा ने अपने फ्रेंड्स को समझाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन अगर उन्होंने मम्मा की बात नहीं सुनी तो उसमें ये क्या कर सकती हैं? तुम समझो मेरी बात को। अरे धोखा दे रही है ये, नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, और यही तो करती आई है आज तक। पहले भी करती आई है और आज फिर किया। जब तक मेरे आई बाबा को रुलाती नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करती, तब तक चैन नहीं आता इन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नील, stop it! नील, मैं जानती हूँ तुम्हें अंकल आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ट्रस्ट मी। हम सबको भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बार भी मम्मा को गलत ठहराओगे। हर बार मम्मी की गलती नहीं हो सकती नील। मैं मानती हूँ कि प्रथम की शादी में जो भी हुआ उस पर मम्मा की गलती थी, पूरी गलती मम्मा की थी, लेकिन मम्मा ने मंजरी को एक्सेप्ट कर लिया है। मम्मी मुझसे किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम ये सब मत करो, तुम काम डाउन। सही कहा तुम, गलती मेरी है। जब तुम आई बाबा को इस घर में लेकर आई, तो मुझे उन्हें यहां पर रुकने ही नहीं देना चाहिए था। और उससे बड़ी गलती बताओ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं इस घर में घर जमाई बनकर आ गया। ना मैं इस घर में घर जमाई बनता, और ना मेरे आई बाबा को आज ये सब देखना पड़ता। नील, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? नहीं रिद्धि, मैं जो दादा जल्दी आइए, आई बाबा जा रहे हैं। जैसे मैं चाहती थी वैसे ही हो रहा है। अब देखते जाओ नील, कैसे मैं तुम सबको इस घर से और रिद्धि की जिंदगी से बाहर फेंकती हूँ।